गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज जो चलेगा आज से लगातार कब तक नहीं पता, लेकिन लगातार ये जीके सीरीज चलता रहेगा जब तक ले आपका सिलेक्शन ना हो जाए। ठीक है, आज हम लोग चलेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या चलेंगे? सिंधु घाटी स्थल, जी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, हम लोग कोई चैप्टर उठा लेते। ठीक है, लगातार 100 क्वेश्चन चलेगा, सीरीज लगातार चलते रहेगा। ठीक है, एवरी डे। अगर आप लोग को और वीडियो चाहिए तो पिछला क्लास जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं SM क्लासेस 31 यूट्यूब मेरा चैनल है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब उस। ठीक है, आज मैं पहला प्रत्येक क्वेश्चन को मैं 2 बार कहूँगा। ठीक है, रिपीट करते जाइएगा। अगर ऑनलाइन वाले बच्चे हैं तो ऑनलाइन ना कीजिए, ऑफलाइन वाले बच्चे तो ऑनलाइन मेरे साथ रिपीट कीजिएगा तो आप लोग को भली खूबी याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन रहा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? कालीबंगा का हम लोग काली बंगन में पढ़ते थे, कोई दिक्कत? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा क्या बाबू? राजस्थान। राजस्थान बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधव, जिसको बोलता है सैंधव, सिंधु सभ्यता भी बोल सकते हैं। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? मैंने सीधी सी बात है, सैंध सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। क्या? कालीबंगा इसका करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत? प्रत्येक क्वेश्चन को हम 2 बार बोलेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगते रहे या अच्छा लगे तो आप लोग लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्त को, आसपास के पड़ोस को, सबको शेयर करना है। ठीक है, ताकि आप पढ़ ले तो आपका मित्र भी पढ़ ले। आप सुनिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? सीधी सी बात है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुआ था? बताइए। ऑप्शन नंबर 1 सुनिएगा, लोथल। ऑप्शन नंबर बी रंगपुर। ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा। ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। ठीक है, और अगर विशेष से आपको जीके जीएस पढ़ना है तो मेरा पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिला? सीधी सी बात है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ा का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन सुनिएगा, वनवाली, बी में लोथल, तीन में कालीबंगा, 4 में सुरकोटदा। तो इसकी तो सब बताया, सुरकोटदा से मिला था। कहाँ से? सुरकोटदा से। कोई दिक्कत? चौथा नंबर, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला था। सीधी सी बात, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो हर बैल जो होता है ना, हल बैल से जोता हुआ खेत कहाँ से मिला था? सबको बात पता होना चाहिए। ये मिला था कालीबंगा से। कहाँ से मिला था? कालीबंगा से। कोई दिक्कत? बातें समझ में आ रही? कालीबंगा से। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। ठीक है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मैंने समझते हैं, डांसर, नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? सीधी सी बात है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? बताइए। ऑप्शन सुनिए, 2 ही ऑप्शन देते हैं। ठीक है, वनवाली से या मोहनजोदड़ो से। चलिए कुछ सेकंड टाइम दिए। यह आंसर हुआ आपका सही। ठीक है, बिल्कुल सही बोले, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदाड़ो पढ़ते हैं उसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7वां नंबर क्वेश्चन सुनिए, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ये जो भी क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, ये CGL हो गया, UPSC हो गया, BPSC हो गया, बिहार ऑल एग्जामिनेशन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत? देखिए, कहाँ तक फैली थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इसका आंसर हुआ। ठीक है, अगर आप लोग को मेरी आवाज़ समझ में नहीं आ रही है तो ऑप्शन से यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, बिल्कुल सही जवाब है सी। कहाँ से कहाँ? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। 8वां नंबर, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? चलिए इसका आंसर बोलिए। इसका आंसर हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल में। हम जब पढ़ा रहे थे सब्जेक्ट ही, वो सब में डिटेल पढ़ाएं। अभी डिटेल खोजिएगा तो हमसे नहीं होगा, वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत?
9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता का समकालीन नहीं था? समकालीन का मतलब समझते हैं? जैसे मैं आपका फ्रेंड, 1 साल के वो भी 1 साल के आप भी, 4 साल के वो भी 4 साल के आप भी, समकालीन इसे कहते हैं। ठीक है, सुनिएगा क्वेश्चन फिर से, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे? देखिए ऑप्शन सुनिएगा, ठीक है, ग्रीक की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता। तो ग्रीक जो है वो इसमें नहीं थे। ठीक है, ग्रीक की सभ्यता में नहीं थे, कोई दिक्कत? अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा क्षेत्र का जो भी संपूर्ण क्षेत्र कैसा था वो? ऑप्शन सुनिएगा, आयताकार ए, बी में त्रिभुजाकार, सी में गोलाकार, डी में वर्गाकार। कैसा था? त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो मिट्टी पे कैसा रंग उपयोग करते थे? बताइए, ऑप्शन सुनिए, लाल, नीला, पांडु, नीला हरा। चलिए, लाल इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप लोग तो लगता है अच्छे बुद्धिमान है ना, ऑप्शन बाई ऑप्शन धर ही लेते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए सब जो होता है हम लोग प्रीवियस, अब कोई भी एग्जाम हो जाता है बाबू तो प्रीवियस क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे 8 हो, 9 हो, 10 हो, कंपटीशन हो, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी हो, यूपीएससी, बीपीएससी, प्रीवियस पेपर से ही ज़्यादा 40% प्रीवियस क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए नंबर सीरीज जो भी हम लोग का चलेगा प्रीवियस पेपर ही चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिएगा, सिंध का नखलिस्तान जिसको बोलते हैं बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा किस सभ्यता का पूरा स्थल को कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो। हम ऑप्शन आप लोग के बार बार नहीं कहेंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आप लोग नोट डाउन करके इसको याद कर लीजिएगा, मेरे साथ साथ भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन सुनिएगा, सिंध, ऑप्शन बी में गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। बताइए। सिंध बिल्कुल करेक्ट आंसर। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में है। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में है। कोई दिक्कत? कैमरा में क्वेश्चन लिखाए थे सिंध में, कहाँ पे है? इसका आंसर हो जाएगा सिंध। कोई दिक्कत? एक करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान था? सीधी सी बात है, एक बिल्ली भाग रहा था, उसको कुत्ता दौड़ा रहा था, तो वही पूछा गया किस में? चनहुदड़ो, ऑप्शन ए में मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन बी में चनहुदड़ो, ऑप्शन सी में लोथल, ऑप्शन डी में हड़प्पा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? चनहुदड़ो में जो था कुत्ता दौड़ा रहा था, बिल्ली भाग रहा था। ठीक है, अभी क्या हो रहा है 2024 में? बिल्ली दौड़ा रहा है, कुत्ता लोग भाग रहा है। ठीक है, जमाना पलट गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन सुनिए, पुरापाषाण युग, लौह युग, कांस युग, नवपाषाण युग। एक ऐसा था वो कांस युग के थे। कौन सा? कांस युग। सी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया था। ये सब प्रीवियस क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं कि ताकि इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए सिंधु घाटी के सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोग क्या मुख्य व्यवसाय रखते थे? ऑप्शन सुनिए, पहला पशुपालन, दूसरा शिकार, तीसरा कृषि, चौथा व्यापार। क्या करता था पहले के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग? कृषि या शिकार? चलिए, न कृषि करते थे, न शिकार करते थे, न पशुपालन करते थे, व्यापार करते थे। क्या करते थे? व्यापार इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? ऑप्शन डी। अब देखिए ये जो 17 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता योत्तर जिसको बोलता है भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? देखिए बोला स्वतंत्रता से पहले, बाई चांस स्वतंत्रता से पहले भारत में हड़प्पा का सबसे ज़्यादा
स्थल की खोज कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में सुनिएगा गुजरात, ऑप्शन बी में राजस्थान, ऑप्शन सी में पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन डी में उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। सबसे ज़्यादा कहाँ स्थल खोजा गया था? वो गुजरात में। कोई दिक्कत? 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, एसएससी में मल्टीटास्किंग परीक्षा में पूछा गया 2013 में। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? देखिए गुजरात में वनवाली, ऑप्शन ए हुआ, ऑप्शन बी हो गया लोथल, ऑप्शन सी हुआ कालीबंगा, ऑप्शन डी हुआ रोपड़। बताइए कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? हड़प्पा में गुजरात कहाँ था बहू? देखिए लोथल जो कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है लोथल? कहाँ है? गुजरात में। कोई दिक्कत? निम्न अगला क्वेश्चन देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन, ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा। ठीक है, प्रीवियस इसीलिए हम कराते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? मैंने सीधी सी बोला, हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सा फसल नहीं उगाते थे? ऑप्शन सुनिए, गेहूँ, जौ, दालें, चावल। गेहूँ भी उपजाता था और दाल छोड़कर बाकी सब क्या बोलता था? दाल छोड़कर बाकी सब उपजाता था। कोई दिक्कत? आंसर इसका क्या हो जाएगा? दाल। कोई दिक्कत? दाल इज करेक्ट आंसर। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? किससे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सुनिएगा, ऑप्शन बांस से, ऑप्शन बी पत्थर से, ऑप्शन सी लकड़ी से, ऑप्शन डी ईंट से। सौरभ आंसर कमेंट करिए। ईंट से बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन अब सुनिए 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मोहनजोदाड़ो को किस एक नए नाम से भी जाना जाता था? बताइए, मोहनजोदाड़ो की सब क्वेश्चन पूछता है, सब क्वेश्चन पूछे लायक है। मोहनजोदाड़ो को किस एक अन्य नाम से, अन्य माने वो दूसरा नाम से, ये तो सब जानता है। मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्या कहता है वो? मृतकों का टीला। कोई दिक्कत? ये करेक्ट आंसर है, इसमें ऑप्शन भी देने लायक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सीधी सी बात बोला, निम्नलिखित में कौन सा स्थल जो है, जो सिंधु स्थल है, वो समुद्री तट पर स्थित नहीं था? ऑप्शन ए में सुनिए बालाकोट, ऑप्शन बी में सुनिए कोटदीजी, ऑप्शन सी में सुनिए सुरकोटदा, ऑप्शन डी में सुनिए लोथल। ये सीधी सी बात है, कोटदीजी में नहीं था, कोटदीजी नहीं था। कोई दिक्कत वो? ये स्थल में समुद्री स्थल पे नहीं रहता था। और देखिए बहुत 23वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत किसे मानी जाती थी? ऑप्शन एक में सुनिए सभा भवन, ऑप्शन बी विशाल स्नानागार, ऑप्शन सी विशाल अन्नागार, ऑप्शन डी कोई नहीं। चलिए 5 सेकंड का टाइम दिया, आप लोग सोच समझ के बोलिए। ऑप्शन ए सभा भवन, ऑप्शन बी विशाल स्नानागार, ऑप्शन सी विशाल अन्नागार, ऑप्शन डी कोई नहीं। विशाल। चलिए आपका आंसर जो है सी करेक्ट है। 24 नंबर क्वेश्चन चलते देखिए, एसएससी में पूछा गया 2008 में, निम्नलिखित में से विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? सीधे बोला, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? ऑप्शन एक में सुनिए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी सुनिए आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन सी सुनिए ए कनिंघम, ऑप्शन डी सुनिए दयाराम साहनी। दयाराम साहनी इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन सौरभ आप गलत कर दिए, सर जॉन मार्शल इसका नहीं है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ? सीधी सी बात बोला, सैंध स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? बैल। क्या आंसर हो जाएगा? बैल। बैल इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलिए 26 नंबर।
आप लोग रिपीट करना चाहते हैं रिपीट कीजिए, लिखना चाहते हैं लिखते जाइएगा, आप बोलते जाइए, एक बार लिख कर याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, UPPSC स्टेट PCS से पूछ लिया, ठीक है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? सुनिएगा, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? सीधी सी बात है, विन्यास के लिए हड़प्पा के लोगों ने कौन सी विन्यास अपनाई थी? ऑप्शन सुनिएगा, गोलाकार की आकृति में, ऑप्शन बी ग्रिड पद्धति, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी कमल पुष्प की आकृति। यार था वो ग्रिड पद्धति, क्या ग्रिड पद्धति। अगर आप लोग को लॉन्ग वीडियो चाहिए या सब्जेक्टिव चाहिए कमेंट कीजिएगा, और पिछला वीडियो में सब पढ़ा चुके हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंध सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? सिंध सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? इसका बंदरगाह था लोथल। सी इज करेक्ट आंसर, लोथल था। कौन था? लोथल। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना बन जाए, स्टूडेंट लोग को तकलीफ होता है लॉन्ग वीडियो से, चीज़ें अच्छी मिले इससे क्या, लॉन्ग वीडियो नहीं चाहिए आदमी को। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन सुनिएगा, तांबा, ऑप्शन बी स्वर्ण, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लोहा। लोहा इज करेक्ट आंसर, पूरा सही बोल रहे हैं आप लोग। 29वां नंबर क्वेश्चन सुनिएगा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ये BPSC 2019 से पूछा था, जिस टाइम हम एग्ज़ाम दिए थे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? भारत में गुजरात में लोथल स्थित है, लोथल इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? पिछला क्वेश्चन जरूर रिपीट कर लीजिएगा। किस पशु के, 30वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ? देखो, हाथी तो मिला था, घोड़ा भी मिला था, गाय भी मिला था, लेकिन शेर नहीं मिला था। सिंधु सभ्यता में शेर की बात नहीं किया गया, शेर इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? 31वां नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? देखिए SSC CHSL में पूछा था 2016 में। देखिए आप पहला देखिए आंसर, देखिए इसका, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में किस में बिजी था जी? विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक में बिजी था। कोई दिक्कत? माने विभक्त था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा का, ये तो हो गया था ना जी, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा, लोहा से परिचित नहीं थे। लिख लिए थे क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। किस से? लोहा, इसका आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपर्युक्त नाम क्या था? माने सिंधु सभ्यता के जो है किस नाम से सबसे ज़्यादा जानता था? ऑप्शन सुनिएगा, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता आपका बिल्कुल सही आंसर है। सौरभ लग रहा है हिस्ट्री बहुत अच्छा खासा पढ़ रहे हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य के मतलब समझ रहे हैं, गलत है। आगे सुनिएगा, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? CGPCS में पूछा था 2011 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन लाए हैं छाट कर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, पहला। ऑप्शन बी में सुनिएगा, लोहे से परिचित थे। ऑप्शन सी सुनिएगा, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ऑप्शन डी सुनिएगा, व्यापार और वाणिज्य उन्नयन दशा में था। लोहे से लोग परिचित थे, नहीं ना, यही असत दे दिया। लोहा से अपरिचित, यहाँ दे दिया परिचित। ठीक है,
बी इज करेक्ट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को ठीक से सुनिएगा, आप लोग ऐसे ही बता सकते हैं आंसर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? ऑप्शन सुनिएगा, 1942, 1901, 1921, 1935। 1921 बिल्कुल सही है, दयाराम साहनी किए थे ना। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? सुनिएगा, बनवाली से, कुणाल से, रानीगढ़ी से, राखी गढ़ी होता है, राखी गढ़ी से, दैमाबाद से। दैमाबाद बिल्कुल सही है, ठीक है। आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा जोर से और लाइक दबाइएगा दम से। कोई दिक्कत? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियो अच्छा भला के न लगे, साउंड भला के ही अच्छा नहीं लगे, अगर क्वेश्चन परफेक्ट रहे तो स्टूडेंट है, हम भी स्टूडेंट है, आप लोग एक स्टूडेंट यूट्यूबर को हेल्प चाहिए, लाइक एंड शेयर दबा कीजिए, ठीक है। चलिए अगला, ये तो क्वेश्चन हो गया। हड़प्पा के काल का तांबा का रथ जो था कहाँ से प्राप्त हुआ था बहु? दैमाबाद। इसका आंसर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? मैंने 4 गो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए में सुनिएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये भी सही है। उनकी सांस्कृतिक सामान्यता स्थिर नहीं थी, ये गलत है, स्थिर थी। उन्होंने अश्वमेघ की जानकारी थी, अश्वमेघ की जानकारी नहीं थी। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये सब नहीं, बिल्कुल सिर्फ ओनली फॉर ए क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी सब 50-50 था, ए इज 100। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए जी। ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन ए में चेनाब, ऑप्शन बी में सतलज, ऑप्शन सी में सिंधु, ऑप्शन डी में रावी। सतलज नदी जो है बिल्कुल राइट है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? जो सतलज नदी है, माने बी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? आंसर लिखे या ना लिखे, वीडियो में आंसर हम पहले डाल दिए थे कलर फिल करके। ब्लैक से क्वेश्चन होगा, ग्रीन से आंसर होगा, हम रिपीट कराने के लिए ऐसा वीडियो बनाते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा चेनाब पढ़ाए थे जी। मांडा किस नदी के किनारे है? चेनाब नदी के किनारे है। मांडा किस नदी के किनारे? सी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है उसका नाम बताइए। दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी, डी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखेंगे, 41 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुआं के अवशेष मिला? सीधी सी बात है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय कुआं का अवशेष मिला था, कहाँ से? ऑप्शन सुनिए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। एक ये चारों ऑप्शन था, इन लोग के घर भी होता था पहले, और किस युग में बहु, किस स्थल में बहु कुआं मिलता था घर में? मोहनजोदाड़ो इसका करेक्ट आंसर, ये इसका जो है करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत? 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ऑप्शन सुनिएगा, आलमगीरपुर, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन बी डी कालीबंगन। धौलावीरा इज करेक्ट आंसर, इसका बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चलेंगे, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं में निर्माण के रूप में किया जाता था? सीधी सी बात है, हड़प्पा सभ्यता के समय कौन सा पदार्थ का उपयोग सिक्का या जो भी पैसा बनाने में किया जाता था? बताइए सर, ऑप्शन सुनिएगा, तांबा, लोहा, सेल खड़ी, कांसा।
सेल खड़ीज बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसका सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर है, कोई दिक्कत। अब देखिए फिर से आ गया अगला पॉइंट या अगला लेसन। बात अभी उन्हीं के बारे में होगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। हम लोग एक बार में जो होगा 40 क्वेश्चन 34 क्वेश्चन करके लेंगे। अब अगला पैराग्राफ चेंज, जैसे होता है ना हिंदी पैराग्राफ चेंज, टॉपिक चेंज, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में कौन सा सही है। मैंने बोला प्रारंभिक, जब फर्स्ट टाइम आर्य लोग आए थे या थे, उन लोग के बारे में कोई सत्य है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ऑप्शन 1 हुआ। वे संस्कृत बोलने वाले थे, ऑप्शन सी। वे घुड़सवारी किया करते थे, ऑप्शन डी। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, ये तीनों के तीनों गलत है, ए इज करेक्ट आंसर। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ए जो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 सुनिएगा, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं थी। वैदिक काल में बताइए जो फसल उगाया जाता था, और ऑप्शन दे दिया, बोला वैदिक काल में नहीं था। ऑप्शन 1 में सुनिएगा चावल, ऑप्शन बी में सुनिएगा तंबाकू, ऑप्शन सी में सुनिएगा जौ, ऑप्शन डी में सुनिएगा गेहूँ। कौन सा? तंबाकू का जो है जानकारी नहीं था, क्या बाबू? तंबाकू का जानकारी जो नहीं था, बी इसका जो है एकदम बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुग्रहणीय कहा जाता है। सीधी सी बात समझिए, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद कहा गया है, वाद विवाद कहा गया है। एक चीज जानिए, वाद विवाद रोक टाक किस में बहु? अर्थवेद। कौन सी में? अर्थवेद, सी इज करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल? ये हम बताए थे 10 मंडल। कितने होते हैं? 10, डी इज करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत। SSC CGL 2017 में पूछा, किस रचना में नारी को सूरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ये रिपीट दी क्वेश्चन करते जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, आप लोग कमेंट करते जाइए। किस रचना में नारी को सूरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? आंसर सुनिए बहु, मैत्रायणी संहिता। क्या? मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी संहिता जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर 6 सुनिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 सुनिएगा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए वशिष्ठ ने, ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र ने, ऑप्शन नंबर सी इंद्र ने, ऑप्शन नंबर डी परीक्षित ने। विश्वामित्र जो है बिल्कुल सही। सौरभ लगता है 50% हिस्ट्री तो क्वेश्चन ऐसे ही बता देते हैं आप। अगला क्वेश्चन सुनिए, अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता है, अवेस्ता किस क्षेत्र में संबंधित है? अवेस्ता जो है वो डायरेक्टली इसको बताते हैं ईरान से। क्या से? अवेस्ता जो है कहाँ से संबंध है? ईरान से, सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आंसर के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, सब बच्चा बोलता था भैया आंसर छूट जाता है, इसलिए अब ऐसा क्वेश्चन लाए हैं आंसर सामने हो, सिर्फ हम रिपीट करा देते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन लाए हैं छाट कर, कोई दिक्कत नहीं है, छाटने बहुत मेहनत लगा। आप लोग स्टूडेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, डायरेक्टली 44 आ गया। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह क्या है? वो सौराष्ट्र में। कहाँ है? सौराष्ट्र में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र का क्या हो जाएगा? आंसर डी, कोई दिक्कत। सौराष्ट्र। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया था, वो कहाँ पाया गया था? स्नानागार कहाँ पाया गया था सिंधु सभ्यता में? मोहनजोदाड़ो में। कहाँ बहु? मोहनजोदाड़ो।
ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, बताइए। पुरातात्विक खुदाई कौन करा रहे थे? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। यहाँ दयाराम साहनी दे देगा, सब मार देगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। कोई दिक्कत? इसका बी जो है करेक्ट आंसर है। और अगला सुनिएगा। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता था? सीधी सी बात है, सिंधु सभ्यता के समय सिक्का पर किसका फोटो मिलता था? आद्य शिव का। आद्य शिव का मिलता था। किसका मिलता था? आद्य शिव का। से इज करेक्ट आंसर। आद्य शिव का फोटो मिलता था पहले के सिक्का पर। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे था जी? ऑप्शन सुनिएगा वो। खानाबदोश, जनजातीय, ग्रामीण, शहरी। शहरी इज करेक्ट आंसर। डी इसका जो है बिल्कुल सही जवाब। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पे? मातृ देवी की शक्ति पे। कोई दिक्कत? ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सुनिएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता अभी नहीं पढ़े थे हम पिछला वीडियो में, पिछला क्वेश्चन। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता, उसका दूसरा नाम मेरे तक कोयला, लेकिन प्रचलित नाम पूछा गया। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या होता है वो? श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब। 9वां क्वेश्चन देखिएगा। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक सांस्कृतिक का काल, काल में समझते वो कितना तिथि कब से कब तक रहा? 1500 लेके 1000 BC तक ले। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 1500 लेके 1000 ईस्वी तक, माने आज से पूर्व। पूर्व माने BC होता है। उत्तर वैदिक सांस्कृतिक का काल किसे माना जाता है? ए भी का उत्तर वैदिक के पूछ लिया। 1000 से 600। 1000 से 600। बी इज करेक्ट आंसर। बी जो है इसका बिल्कुल सही है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? चलिए, इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पुरंदर शब्द के जो होगा किस देवता के लिए किया गया था? ऑप्शन सुनिएगा। 1 में वरुण, 2 में सोम, 3 में इंद्र, 4 में अग्नि। बोलिए, कमेंट में बोलिए। 5 सेकंड आप लोग को समय दिया जा रहा है, कमेंट कीजिए। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? इंद्र। एक इंद्र जो है करेक्ट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। शुल्क सूत्र किस विषय में संबंधित पुस्तक है? सूत्र शुल्क जो है वो किस विषय से संबंधित है? ठीक है, ज्यामितीय। ज्यामितीय के रूप में ये जो है संबंध है ज्यामिति से। जैसे सूत्र शुल्क सूत्र बोल दिया ना समझना मैथ से, ठीक है, लेकिन मैथ मार देगा सब आदमी, लेकिन ज्यामितीय होगा। क्या होगा? ज्यामितीय। अस्तोमा सदगमय, अस्तोमा सदगमय कहाँ से मिला गया है? कहाँ से लिया गया है? बताइए। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन सुनिएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत? ऋग्वेद जो है बिल्कुल सही जवाब। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन सुनिए। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? माने जादू टोना टोक टा किस में है वो? अथर्ववेद में। कहाँ वो? अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 15 देखिए। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया?
सरस्वती को, किसको बहू? सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तीन कर्मों, कर्मों को बोलता है वो पंगो में तीनों लोक को माप लेने का कारण किसे उपकर्म कहा गया है? उपकर्म किसे कहा गया? पंगो, कर्मों का मतलब होता है पंगो। ठीक है, विष्णु। विष्णु जी एगो राजा परिचित, एगो को राजा था ना, 3 पग में पूरा नाप दिया था, आप लोग देखे होंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। डी जो है बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन सुनिएगा, एक क्वेश्चन सब सुनिएगा, इसको लिखा लिखी नहीं कीजिएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? 21, 20, 18, 19। 18 जो है बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? सुनिए पहले। त्रिमूर्ति का, ऑप्शन बी सुनिए। प्रकृति का, ऑप्शन सी सुनिए। पशुपति का, चौथा देवी माता का। प्रकृति जो है बिल्कुल सही। सुनिए, निम्नलिखित में वह दशत्कारी इसको बोलते हैं, दशत्कारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई जाती है? दशत्कारी जो है वो लुहार, क्या वो लुहारगिरी जो है दशत्कारी में नहीं ला सकते हैं, बाकी सब ला सकते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए वो, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा दुइयों को नहीं दिया जाता जी, और उसे खाली काव्य रहता तो रामायण महाभारत, लेकिन आदि काव्य लगा दिया तो क्या हो जाएगा? वो काव्य रामायण। क्या हो जाएगा आंसर? रामायण। डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? वरुण। ये सब पूछ दिया झूठो के, प्रीवियस एसएससी में पूछा था। वरुण। पतंजलि कौन था? इसका आंसर कमेंट में दीजिए, सिर्फ ए बी सी डी कर दीजिएगा। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्रह्मचार्य विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? सरवन। कौन था वो? सरमन। कौन था? सरमन। सरमन इज करेक्ट आंसर। फिर सुन लीजिएगा, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? क्या वो? सरमन। अगला क्वेश्चन सुनिए, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु प्रचलन के प्राचीनतम परिणाम मिले हैं? ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ में पड़ रहे हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? आंसर डी देखिए, अंतरजी खेड़ा माने अंकल जी खेला। कोई दिक्कत? डी इज करेक्ट आंसर। 25वां नंबर क्वेश्चन सुनिएगा, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से रचित है? गद्य रूप में भी रचित है, माने 2 में। यजुर्वेद। अवसर क्या हो जाएगा वो? यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजाति की 2 पुत्रियां थी। सभा और समिति प्रजापति देखना, प्रजाति पढ़ दिए थे। प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? प्रजापति के 2 पुत्री था, किस वेद में इसको उल्लेख मिलता है जी? अर्थववेद में। किसमें? अर्थववेद। ऑप्शन ए बी करेक्ट। कोई दिक्कत? 27वां नंबर देखिएगा, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में एक देवता का भी नाम था प्रजापति। क्या था बाबू? कोई दिक्कत? प्रजापति। इसका मुंडी के काटा था? काल भैरव। किस वेद में
प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऑप्शन एक में सुनिए आयुर्वेद, ऑप्शन बी सुनिए अर्थवेद, ऑप्शन सी सुनिए सामवेद, ऑप्शन डी सुनिए ऋग्वेद। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, करेक्ट आंसर ऋग्वेद जो होगा इसका राइट आंसर है। ठीक मार दे, डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही कर्म कौन सा है? सही कर्म देखिए हमको याद है, हम डायरेक्टली बोलते हैं वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। बोले तो डी इज करेक्ट आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन सुनिएगा, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? शुरू सुन लीजिए, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? चलिए अब आंसर सुनिए, आयुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इनमें से कोई नहीं। सामवेद जो है बिल्कुल सही है, सुनो। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम स्थान या संस्था कौन सी थी? स्थान या संस्था कौन सी थी? ऑप्शन सुनिएगा, एक परिषद, ऑप्शन बी सभा, ऑप्शन सी समिति, ऑप्शन डी विदत। विदत क्या था? आंसर हो जाएगा इसका विदत, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? सतपथ ब्राह्मण। कौन? सतपथ ब्राह्मण, इसका ये जो है करेक्ट आंसर है, सतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन देते तो इसमें बता सकते थे आप लोग, लेकिन ऑप्शन देते देते हम थक गए। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? आर्यों के आर्कटिक होता है, आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? पक्ष मैंने समझते हैं ना, किसने लिया था? ऑप्शन एक में सुनिए, AC दास लिखना चाहिए था, बी सी तिलक, बी जी तिलक, जैकोबी पार्जिटर है, पार्जिटर। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी जी तिलक। बी जी तिलक जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी इसका करेक्ट आंसर। 35 नंबर, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। 16 इज करेक्ट आंसर। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? बताइए। 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। कैवा मंडल बाबू? 9वां मंडल। ठीक है, कोई दिक्कत? 37वां नंबर क्वेश्चन सुनिएगा, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशाराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? BPSC 2000 में पूछा था। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशाराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? इसका आंसर होगा बहु परुस्नी। परुस्नी क्या बहु? परुस्नी, ए इज करेक्ट आंसर। 38 नंबर देखिए, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? उत्तर वैदिक काल, इसका आंसर हो गया, क्या हो गया? उत्तर वैदिक काल, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन नंबर बी। जो देखिए हम ऑप्शन दे नहीं रहे हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, आप लोग को थोड़ा समझिएगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द, भारत में राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्य में जयति किस उपनिषद के लिए लिए गए हैं? किस उपनिषद? यहाँ देखिए बहु, इसका आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। क्या? मुंडक उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट आंसर। जी सुन, अगला क्वेश्चन सुनिएगा 40वां, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या था बहु? ऋग वैदिक आर्यों का
मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन सुनिएगा ए। इसमें ऑप्शन देते हैं, आप लोग बताइएगा। पहला में देखिए शिक्षा, दूसरा में व्यवसाय, तीसरा कृषि, चौथा पशुपालन। पशुपालन इज करेक्ट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जोड़ा जाता है या जुड़ा है? 800 से 600 BC माने अभी ईसा पूर्व से किस युग में जोड़ा जाता है? ऑप्शन 1 में सुनिए ब्राह्मण, ऑप्शन बी सूत्र युग, ऑप्शन सी रामायण युग, महाभारत युग। ब्राह्मण युग बिल्कुल सही जवाब, ए जो है बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए 42। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता जो है बुक का नाम है, किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन सुनिएगा राजनीति, ऑप्शन बी चिकित्सा, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। चिकित्सा जो है बिल्कुल सही जवाब। प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन सुनिएगा, प्रथम विधि निर्माता कौन है? कोई दिक्कत? ऑप्शन चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी सेलुकस, ऑप्शन सी मनु, ऑप्शन डी चाणक्य। मनु, ऑप्शन सी जो है मनु, सी बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल से। कौन सा वो? धर्मशास्त्र के काल से, धर्मशास्त्र के काल से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब सुनिए अगला क्वेश्चन है, बृहत शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बृहत शब्द जो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है वो? चावल के लिए। बृहत संबंध किससे है वो? चावल से है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन 1 भागवत गीता, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी उपनिषद। ऋग्वेद में बिल्कुल सही। आप लोग आधा से बेसी ऐसी मारते हैं आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये पूछने के बाद है, ये नहीं, ऋग्वेद। ऋग्वेद इज करेक्ट आंसर। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? देखिए बहुत इसमें लिखा और निम्नलिखित में कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ऑप्शन डी संख्या जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर, डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर। 49 नंबर सुनिएगा। एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में पूछा था ये। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? कितना हुआ? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते चलिए आप लोग। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? विवाह का वर्णन किस में? ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद। किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ऋग्वेद में वध योग नहीं, वध योग माने अनग, अधनय बोलते हैं, अधनय का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय के लिए। किसके लिए किया था? गाय। गाय बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्न में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्न में कौन सी स्मृति जो है प्राचीनतम है? ऑप्शन सुनिएगा सौरभ, दो एक ऑप्शन देंगे। एगो देंगे नारद स्मृति, एगो मनु स्मृति। मनु स्मृति बिल्कुल करेक्ट। वैदिक नदी कुंभा, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए था? ऑप्शन 1 चीनी बोलते हैं, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। ऑप्शन डी जो है अफगानिस्तान बिल्कुल सही। ये शायद हमसे जीके छूट चुका था। आरंभिक वैदिक साहित्य, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है?
कौन है भाऊ? सिंधु। आंसर ए जो है बिल्कुल करेक्ट। कोई दिक्कत? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है भाऊ? सिंधु। चलिए, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। किसको भाऊ? श्रेष्ठ वंश को। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिएगा, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। ये आईएएस में पूछा था, पीटी एग्जाम में, यूपीएससी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, क्या था भाऊ? कुल। क्या था भाऊ? कुल। कुल माने वंश। अगला क्वेश्चन चलते हैं भाऊ, मनुस्मृति विख्याता संबंधित है, मुख्यता संबंधित है, विख्याता नहीं। आज हिंदी मेरा हिला डुलने पड़ रहा है। मनुस्मृति मुख्यता संबंधित है समाज व्यवस्था से। किससे व्यवस्था वो? समाज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। चलिए, आप लोग को एक क्लास समाप्त हुई। मिलते हैं पिछला क्लास में। ये जीके सीरीज लगातार चलते रहेगा। ठीक है, बाय बाय। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब प्लीज़।